तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 32वें एपिसोड में। तो कल जब प्रणीत और अमाल की लड़ाई हुई तो अमाल के सपोर्ट में तो बसीर बोल पड़े, लेकिन प्रणीत के सपोर्ट में कोई भी नहीं आया जो अमाल और बसीर से बहस कर सके। फिर जिसके चलते प्रणीत को अकेले ही इन दोनों को संभालना पड़ा। और यही सेम चीज अभिषेक के साथ भी हुई। अभिषेक की जब बसीर के साथ लड़ाई हो रही थी तो फरहाना भी बसीर के सपोर्ट में आकर अभिषेक को उल्टा सीधा बोलने लगी थी। और यहाँ पर भी अभिषेक के सपोर्ट में कोई नहीं आया जो बसीर और फरहाना से लड़ पाए, जिसके चलते फिर अभिषेक को भी इन दोनों को अकेले संभालना पड़ा। और आज गौरव आवेश मृदु को समझा रहे थे कि अगर उस ग्रुप के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर वो लोग हमारे ग्रुप पर चढ़ते हैं तो हम लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा। गौरव और आवेश को लग रहा है कि मृदुल उस तरफ भी है जिसकी वजह से मृदुल उनके अगेंस्ट नहीं बोलते। तो चलो ठीक है, मान ली ये बात, लेकिन गौरव आवेश ये दोनों ही लोग उन दोनों ही लड़ाई के दौरान मौजूद थे और इन दोनों ही लोगों ने अभिषेक और प्रीत की लड़ाई में नहीं बोला। और इसके बावजूद इन दोनों ही लोगों ने अपने अपने दोस्त को सपोर्ट नहीं किया, जिसके चलते उनको अकेले ही दोनों का सामना करना पड़ा। और आज यही दोनों मृदुल से कह रहे हैं कि भाई अगर वो लोग अपने ग्रुप के बंदों को सपोर्ट करेंगे तो हमको भी करना पड़ेगा। और जब आपको मौका मिला तो आपने क्यों नहीं किया? क्या रीजन था आपका? जस्ट बिकॉज उसमें आप इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन आपके फ्रेंड तो थे। और ये चीज प्रीत ने नोटिस कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने गौरव से कहा कि भाई आपको वहाँ पर बोलना चाहिए था, आपने भी वहाँ पर स्टैंड नहीं लिया। तो गौरव कह रहे हैं कि भाई मैं तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, मैं तो यहाँ पर था, मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं आज अभिषेक को मिलता है ऐप रूम का एक्सेस, जिसमें बिग बॉस अभिषेक को घर की 5 फीमेल कंटेस्टेंट में से किसी एक फीमेल कंटेस्टेंट को अगली कैप्टनसी के कंटेंडर के तौर पर चुनने के लिए कहते हैं। जहाँ फिर अभिषेक अशनूर को चुनते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि अशनूर उनकी खास है, बल्कि इसलिए क्योंकि अशनूर का ही ऑप्शन सबसे सही था। अगर अभिषेक किसी और को चुनते तब तो घर में कलेश ही कलेश होते हैं। और घर वाले भी ये बात समझ गए थे, जिसके चलते अभिषेक ने अशनूर को चुना और घर को मिला 75% राशन। लेकिन राशन को पाने के लिए भी एक टास्क होता है जिसको परफॉर्म करती है अशनूर और फरहाना। ये दोनों ही लोग कैप्टनसी के कंटेंडर होते हैं। एक को चुनते हैं अभिषेक, वही दूसरी को चुनती है नेहल। और बदकिस्मत से अशनूर ये टास्क हार जाती है और फरहाना जीत जाती है। और अब पहले से भी राशन और कम हो गया था, क्योंकि फरहाना ने जीत के जुनून में आकर स्टोर रूम के अंदर राशन के 7 बॉक्सेस रख दिए, जिसमें बेसन, अंडे, चिकन ये सब था। और ये सब चला गया बिग बॉस के पास। बसीर भी फरहाना को जिताने में इतना चूर थे कि वो कह रहे हैं कि बेसन चला गया तो जाने दो, एक हफ्ता नहीं खाएंगे चिला पिला। जबकि घर के कुछ लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पहले से ही राशन कम था और अब और कम हो गया। तो कुनिका जी ने गुस्से में आकर फरहाना को सेल्फिश बोल दिया, लेकिन तब वहाँ पर फरहाना मौजूद नहीं थी। तो यही सेल्फिश वर्ड जब फरहाना असेंबली रूम में कुनिका जी से सुनती है तब उनको बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद फिर फरहाना कुनिका जी से बाहर लड़ती भी है कि आपको जो भी कहना होता है मुंह पर कहा करिए, ऐसे पीठ पीछे या फिर बाद में मत कहा करिए। तो कुनिका जी ने कहा कि मैंने सामने ही कहा था, लेकिन तुम वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन फरहाना को ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं हुई, उनको लग रहा है कि कुनिका जी झूठ बोल रही हैं। जिसके बाद फिर दोनों के बीच में काफी बहस हो जाती है और फिर वही फरहाना अपने गंदे गंदे वर्ड यूज करने लगती है कुनिका जी के लिए, जो कि फरहाना को उस टाइम बहुत ही बुरा रिप्रेजेंट कर रहा था, बहुत ही गंदी लग रही थी ये सब बोलते हुए। फिर जब अभिषेक की कैप्टनसी को रेटिंग देने की बारी आई तो शहबाज और जिशान इन दोनों ही लोगों ने अभिषेक की कैप्टनसी को लाइक किया, जो कि उम्मीद ही नहीं थी इन दोनों से। शहबाज ने अभिषेक के रास्ते में बहुत मुद्दे खड़े किए, जिसकी वजह से घर में इतना सारा रायता फैल गया। तो उनको भी कहीं न कहीं लगा कि इसमें अभिषेक की गलती नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने भी अभिषेक की कैप्टनसी को लाइक किया। यहाँ पर अभिषेक ने अमाल को एक्सपोज कर दिया, ये कहते हुए कि ये पहले तो एक मुद्दा ढूंढ लेते हैं और उसको बाद में बताते हैं जब सब कुछ सॉल्व हो जाता है। यहाँ तक अभिषेक ने अमाल की ये बात बताई कि अमाल ने ही मुझसे आकर कहा था कि 12 दिन से जिशान ने कुछ काम नहीं किया है और अभी इनकी तबीयत सही है, तो बिग बॉस से इनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगू जाकर। लेकिन अमाल ने इस चीज को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया और नेहल कह रहे हैं कि अभिषेक लड़ाई लगवा रहा है, जबकि ये तो रियलिटी थी, अमाल ने तो ये कहा ही था। वही प्रणीत की बसीर और अमाल से लड़ाई होने के बाद प्रणीत का फरहाना से पूरा कट ऑफ हो गया है। आवेश ने प्रणीत को समझा दिया था कि अब फरहाना से बिल्कुल ऑफ रहना, और अगर पूछे कि क्यों बात नहीं कर रहे हो, उसने मेरे पर जो जोक मारा उस पर तुम बहुत हंसी। बसीर ने भी फरहाना से क्लियर कर दिया था कि शायद अब तुम्हारी प्रणीत से बात ना हो। जब बसीर, प्रणीत और अमाल की लड़ाई चल रही थी तो नीलम उस टाइम बैठी थी, लेकिन जब लड़ाई शांत हो गई तो नीलम प्रणीत से कह रही, यार तुमको लड़ाई करते हुए देखकर अच्छा लगा, बढ़िया लड़ रहे थे तुम, सही थे। जबकि नीलम और तानिया खुद उस टाइम मजे ले रही थी, हंस रही थी। बाकी आने वाले टाइम में नेहल घर में वापसी होने वाली है, वो वापस री एंटर करने वाली है और आते ही आते वो पहले अमाल को एक्सपोज करेंगी, उसके बाद तानिया को इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हैं और कैलकुलेटिव हैं, और अमाल को इसलिए क्योंकि अमाल खुद अपने ही ग्रुप के लोगों को एक दूसरे की पीठ के पीछे बिचिंग करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।